हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये आज का सेशंस आपका क्लास नंबर 5 है और दरोगा का जो प्रीवियस ईयर सेट का ये 5वां नंबर का क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है हमने चार सेट आपको करवा चुके हैं, 4 क्लास। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 1 ये हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे, क्यों बताते हैं। सप्ताह के निम्न दिनों में से कौन सा, देखिए, सप्ताह के निम्न दिनों में से कौन सा दिन एक साधारण अंग्रेजी शब्दकोश में अंतिम से तीसरा दिखाई देगा। इस क्वेश्चंस में क्या है, आपको करना क्या है, देखिए आपको आंसर आ जाएगा। सैटरडे से लेके संडे तक, ठीक है, सैटरडे से लेके संडे तक आप फुल स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन का आप स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, और उसमें देखें, उसको डिक्शनरी के ऑर्डर में सजा देंगे। ठीक है, जैसे कि कौन सा पहला पे होगा, दूसरा पे होगा, और जब सजा देंगे उसको तो देखिएगा, इधर से काउंट करिएगा। जब सजा दीजिएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर जो आएगा, अब काउंट करिएगा कि अंतिम से तीसरा, मतलब 1, 2, 3, 5वां पर कौन आएगा अंतिम से तीसरा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बता दिए करना क्या है, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। लॉजिकल अनुक्रम निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। फिर वही चीज़ है, ये 4 चीज़ें आपको दी हुई है, लॉजिकली आपको बैठाना है कि कौन सा क्रम फिट होगा। ठीक है, देखिए, मिली है, डेसी है, सेंटी है और नैनो है। तो आपको पता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। और मिली आपको पता ही होगा, 10 के पावर -3 मीटर होता है मिली। और सेंटी क्या होता है, 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, और डेका क्या होता है, डेसी, डेका नहीं, डेसी क्या होता है, 10 के पावर -1 मीटर, माइनस है ये, -1 मीटर। तो आप इसको सजा के देखिए, सबसे सबसे इसमें कौन सा बड़ा है, बताइए, सबसे बड़ा सबसे छोटा इसमें कौन होगा आपका, आपको देख के बता सकते हैं। देखिए, सबसे छोटा से शुरू करते हैं तो आपका कौन हो जाएगा, ये नैनो, क्योंकि 10 के पावर 9 माइनस में 9 है, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका कौन सा, ये नैनो वाला पार्ट, यानी कि ये चौथा नंबर हो जाएगा आपका। डी नंबर, डी मतलब ये डी हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कौन है, मिली, से उससे छोटा कौन है, मिली, तो ये पहला नंबर वाला हो जाएगा, यानी ए नंबर। उसके बाद कौन है, ये 10 के पावर -2 सेंटी वाला, मतलब ये सी। और उसके बाद कौन है, डेसी वाला, बी। तो DACB आपका ऑप्शन देखिए, डी नंबर। तो आपको बस ये रीजनिंग में तो यही है ना, कहीं मैथ घुसेड़ देता है, कहीं साइंस लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। तो रीजनिंग में बस यही है कि कैसे आपका दिमाग तुरंत काम कर रहा है कि इसमें क्या लॉजिक यूज किया है। ठीक है, और रीजनिंग कुछ नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर डेली 20, 30, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं चाहिए रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 3। और एक चीज़ और, कमेंट था आप लोग का, एक कमेंट था कि नागपुरी का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका कौन सा बुक होगा। ठीक है, देखिए, टू बी फ्रैंक, हम आपके सामने जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। ठीक है, हमें वीडियो चलाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हमें आपको झूठी चीज़ें, जो हमको नहीं पता होगा, खास करके झूठी चीज़ें क्या होती है, जो हमें नहीं पता और हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं और हमें नहीं पता वो चीज़ आप हम बता देंगे, वो हमें नहीं करना है। जो हमने कर चुका है, जिस चीज़ में हमें एक्सपीरियंस है, वही चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, चाहे इसके लिए जो भी हो हमें मंजूर है। तो आपने नागपुरी का हमसे ये बुक बताया था, पूछा था। तो देखिए, हम आपको नागपुरी का बुक बता देंगे, बुक लिस्ट बता देंगे कि कौन अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने पर्सनली खोटा को प्रेफर किया है हमेशा। झारखंड में मैंने किसको प्रेफर किया है, खोटा को। ठीक है, जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत, वो मैंने खोटा को प्रेफर किया है। और खोटा क्या है, आने जाने की क्या चीज़ है, खोटा में आपको क्या है, गद्य है और काव्य कहानियाँ हैं और कवि वाला कहानियाँ हैं। ठीक है, आपको सब लेखक का परिचय जानना है और उस कहानी में क्या है। जैसे छैयर में जाइएगा, छैयर में 10 कहानी है। सौंद माटी में जाइएगा तो 10 कहानी है और 31 तो कविता है। तो छैयर का जो है वो चित्रा जी ने लिखा है। और इधर जाइएगा आप तो प्रोफेसर विनोद जी लिखे हुए हैं आपका, सौंद माटी की तरफ में जाइएगा तो कब लिखे, कहाँ से प्रकाशन हुआ, कितने एडिशन था,
और वो कहाँ के थे, आपको लेखक के बारे में सब जानना है। और छैयर में जैसे 10 कहानी है तो उसमें से बहुत कहानी ऐसे हैं जैसे बोनेग्लोर है, ठीक है, तो उस सब में आपको जानना है। जैसे सोंद माटी में है, मल की बहू है, और आपका क्या है, बहुत हुब है, उबार है, तो उस सब में आपको जानना है कि मुख्य पात्र कौन है, इस कहानी का शीर्षक क्या है, आपको पढ़ना है अंदर जाके, उस कहानी को याद रखना है, ठीक है, कि जंगली क्या करता था, जंगली किस कहानी में है, बिहारी किस कहानी में है, आपको ये सब चीज़ें को पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो हमें क्या है कि खोटा में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हमें पता है इसका अलग अलग 15 बुक आता है। अगर चाहेंगे तो आप 15 बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। 15 बुक का अगर अलग से प्रेफर करते हैं और अलग से पढ़ते हैं तो वो अच्छा रहेगा। आपको रांची अपर बाज़ार में सारा बुक मिल जाएगा, लगभग 1200-1300 पड़ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप गाइड फॉलो करना चाहते हैं तो टोटल खोटा का शिवांगन पब्लिकेशन का गाइड आता है, और मार्गदर्शन का आपका BN ओहदार जी का, ठीक है, उसका आता है। अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको दोनों मतलब बुक का, खोटा का, टोटल खोटा और मार्गदर्शन का जो है बुक गाइड है वो सारांश है आपका, जो जितना 15 बुक है ना उसका सारांश है वहाँ पे, वो हम आपको फ़ोटो डाल देंगे आपका टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आपको इस वीडियो के लिंक में नीचे होगा अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन हमें नागपुरी के बारे में उतना नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली प्रेफर नहीं किया है, ठीक है, दोस्त लोग ने किया है, हमने पता है मुझे। अगर आप चाहिएगा तो बेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक आपको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम खोटा के बारे में थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं कि आपको ये बुक प्रेफर करना चाहिए। अगर गाइड प्रेफर करिएगा तो टोटल खोटा और मार्गदर्शन पब्लिकेशन BN ओधार सर का, और अगर 15 बुक फॉलो करते हैं अलग अलग, मतलब सोंद माटी का अलग, छैयर का अलग, एक मोनी फूल का अलग, तो अलग अलग बुक है सबका, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी टाइम है तो इस 15 बुक को पढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, कहानी तो है, उसको पढ़ जाइए। लेकिन अब ये बोलिएगा कि सर खोटा में ज़्यादा स्कोर होगा कि ये नागपुरी में होगा, तो देखिए हमें नागपुरी का नहीं पता कि वो कैसा क्वेश्चंस आता है नहीं आता है, मैंने नहीं प्रेफर किया, तो हम आपको झूठे क्यों बोल दें कि हाँ आप ये करिए वो करिए। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें जो बोलना है फ्रेंकली बोलना है। हम रीजनिंग के पर आपको अच्छे से बात कर सकते हैं, मैथ पे बात कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बात कर सकते हैं, साइंस पे बात कर सकते हैं, ठीक है, और झारखंड का जो आपका GK GS है उस पर थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। खोटा मैंने पढ़ा है तो कौन सा बुक मैंने पढ़ा है वो बता सकता हूँ, बाकी और कुछ डिटेल बोलिएगा तो मैं दूसरा नागपुरिया, पंचपरगनिया, ये सब हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने पर्सनली प्रेफर नहीं किया है। हाँ, अगर बुक लिस्ट चाहिएगा नागपुरी का तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत कुछ डिमांड किया है तो उसको देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा हो सकता है, वो दिनों में आपको करेंगे। आप सपोर्ट करिए, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग का चाहिए इसका PDF क्वेश्चंस तो हम आपको टेलीग्राम लिंक में दे देंगे, ठीक है। वैसे आप बुक ले लीजिए ना, मतलब दरोगा प्रीवियस ईयर आया, कोई भी शिवांगन पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ईजिली में मिल जाएगा बुक, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एरास का जन्म, CGL में एक ही ख़त्म कहानी है कि ऐसा ऐसा नाम यूज करता है ना, पता ही नहीं। एरास का जन्म 1 फरवरी 2016 को 12 बजे सटीक हुआ, मतलब 12 बजे ही हुआ, 1 फरवरी को, ठीक है, 2016 को 12 बजे हो गया था वो जन्म उनका। तो महीने के समाप्त हो रहा था तब वह कितने घंटे का होगा, मतलब लास्ट, मतलब महीना जब समाप्त हो रहा था फरवरी, तो वो कितना घंटा का होगा। देखिए ये 2016 है, ये लीप ईयर है, आप जल्दी में 28 नहीं ले सकते, 29 लीजिएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 दिन का ईयर होता है, क्यों होता है, क्योंकि फरवरी महीना जो होता है वो 29 दिन का होता है, बाकी में 28 दिन का होता है। तो यहाँ लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों है, क्योंकि ये 4 से कट जाता है 2016 पूरी, तो यहाँ 29 दिन लेंगे और 24 घंटे होते हैं, तो इसको गुना करिएगा आप, जो भी आएगा आपका आंसर शायद 696 आना चाहिए, तो आपका आंसर यही ये नंबर होगा, ठीक है। अब क्यों लिए 29, क्योंकि 31 जनवरी की रात जैसे ही 12 बजा, जैसे आपका डाटा ख़त्म हो जाता है जियो का, तो जैसे ही मतलब 12:01 होता है या 12:00 होता है, जैसे ही आपका 12 बजने वाला आपका आ जाता है डाटा, वैसे ही सटीक 12 बजे लिख दिया है आपको। क्यों लिखा है सटीक 12 बजे, क्योंकि आपको पूरा लेना है। तो आप 1 फरवरी को वो जैसे ही हुआ कि वो हो गया, तो 29 दिन पूरा महीना का होगा और ये 24, ठीक है। तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही था
कि आप जल्दी में 28 ले लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गिनी और गमी एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं। एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं मतलब क्या होता है कि एक का फेस अगर ऐसे है तो दूसरे का फेस ऐसे है, ठीक है। ये हम बना नहीं सकते डायग्राम। मान लीजिए ये गिनी का है तो ये गिमी का है, ठीक है। और अगर ऐसे होगा तो एक का फेस इधर है तो एक का फेस इधर है, ठीक है। तो ये गिनी गिमी होगा, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चंस पढ़िए। गिनी और गमी एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं। अगर गमी का दायां हाथ उत्तर की तरफ है, दायां हाथ उत्तर की तरफ है, मान लीजिए कि ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, मतलब उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो अगर क्या बोल रहा है, अगर गमी का दायां हाथ उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ कब होगा, मतलब इधर कब होगा, आप खुद सोचिए। क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है। उत्तर की तरफ कब होगा बताइए। उत्तर की तरफ तब होगा जब वो इधर की तरफ भाग रही है, किधर, पश्चिम की तरफ गिमी चलेगी ऐसे, तब तो उसका मतलब पश्चिम की तरफ वो सर करके चलेगी, तभी उसका हाथ, दायां हाथ जो कंधा है वो उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 3D डायग्राम हम नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। तो इतना समझिए कि जिस समय आपका फेस किधर, पश्चिम की तरफ होगा, इस समय आपका दायां कंधा जो हाथ है वो उत्तर की तरफ होगा। तो और क्या क्वेश्चन बोल रखा है, गिमी और गमी एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं। अगर ये पश्चिम की तरफ गिमी है, किसका हाथ, गमी का हाथ, सॉरी, गमी का हाथ पश्चिम तरफ है, तो इधर इसका फेस होगा किसका, गिमी का। आपको पहले ही बताए थे ना यहाँ पे कि एक इधर होगा तो एक इधर होगा। तो इधर गिनी का फेस किधर होगा, ऐसे होगा। तो जब गिनी का फेस इधर है तो उसका पीठ जो है, देखिए पीठ इन दिशाओं से किस दिशा में होगा, तो पीठ जो उसका है वो पीठ यहाँ है गिनी का। तो जब पीठ यहाँ है तो किधर है, वो पश्चिम की तरफ है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। बस इतना जानना था आपको कि उसका हाथ किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, तो उसका फेस किधर होगा, पश्चिम की तरफ। और दोनों सामने सामने है, आमने सामने फेस है, तो पीठ उसका किधर होगा, गिनी का पश्चिम की तरफ। आपको डायग्राम से समझा दिया, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलेंडर माह में 5 गुना कितने दिन आ सकते हैं, ये आप बनाइएगा। कैलेंडर माह में 5 गुना कितने दिन आ सकते हैं, ये आप बनाइएगा। आप कमेंट करिएगा, हम आपको कल बताएंगे इस क्वेश्चंस को। क्यों क्यों हम आपको बनाने दिए इस क्वेश्चंस को, जब आप कमेंट करिएगा या कोशिश करिएगा तब हम कल बताएंगे, तब ये चीज़ समझ आएगी आपको, ठीक है। इसलिए ना आपको ट्राई कर लीजिएगा एटलीस्ट क्वेश्चंस नंबर 5। 4 अंकों वाली दो संख्या के बीच के अंतर वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों, देखिए 4 अंकों वाली 4 अंकों वाली दो संख्या के बीच का अंतर। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अब क्या है, 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच के अंतर वाली, मतलब ये दोनों के बीच का अंतर है, अंतर वाली सबसे छोटी संख्या हो सकती है यदि सबसे छोटी संख्या 0 से ख़त्म नहीं होती है। यहाँ तो देखिए सबसे छोटी संख्या ये जो है यहाँ 0 से ख़त्म हो रही है ना, लास्ट में क्या है, यहाँ 0 है। यहाँ क्वेश्चंस क्या है, यदि सबसे छोटी संख्या 0 से ख़त्म नहीं होती है, तो 0 से ख़त्म नहीं होती है सबसे छोटी संख्या, तो 1 से होगी। क्यों 1 से होगी, जो 0 से ख़त्म नहीं होगी तो सबसे छोटा अब तो 1 ही ना हुआ। कंडीशन अप्लाई है कि 0 से ख़त्म नहीं होगी, ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। 0 से ख़त्म नहीं होगी और वो छोटी संख्या भी होगी, तो 0 की जगह 1 आएगा। आप 2 नहीं रख सकते क्योंकि इसके पहले भी तो छोटा 1 है, 3 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते। सबसे छोटी संख्या है जो 0 से ख़त्म नहीं होगी, 0 से ख़त्म नहीं होगी मतलब ये होगी। अब इस दोनों का अंतर पूछ रहा है कि बीच के अंतर वाली छोटी संख्या, तो घटा दीजिए। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8998, ऑप्शन डी। तो यही आपको पकड़ना था, जल्दी में घटा देते आपको ये वाला तो गलत हो जाता कि यदि सबसे छोटी संख्या 0 से ख़त्म नहीं होती तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 100 तक अंकों का लिखित समय 4 कितनी बार आएगा, मतलब 1 से 100 आप लिखिएगा गिनती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक, तो 4 कितनी बार आएगा। तो 4 कितनी बार आएगा, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 41 से लेके 49 तक इसमें कितने बार 4 आता है,
कितने बार 4 आता है बताइए? 11 बार। क्यों? क्योंकि 44 में तो 2 4 है ना, ये 44 में 2 बार आता है, तो 41 से 49 के बीच में 11 बार 4 आता है। ठीक है, उसी तरह देखिए 4, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, 4, 14, 24 और 34, ठीक है, में 4 बार क्या है देखिए, 1 2 3 4 बार आता है यहाँ पे 4। इसी तरह 54, अब देखिए 44 तो बीच में आ गया ना, इधर 41 इधर इसमें आ गया, 54, 64, 74, 81, 94, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 बार, तो 5 4 9 और 11 20 बार आपका आएगा। ठीक है, 20 बार, आंसर बी। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होगा तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। ठीक है, और किसी ने कमेंट किया था कि मैथ का भी 20 क्वेश्चंस कर दीजिए, कर देंगे मैथ का 20 क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी दिक्कत है, आपको कर देंगे। जे गुने डब्लू का अर्थ है जे डब्लू का पिता है। जे कौन है? डब्लू का पिता है। ये स्टार का मतलब है कि पिता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है। और माइनस का अर्थ है कि जे डब्लू की बहन है, और एच का मतलब है कि पत्नी है, और एंड का मतलब है कि बेटा है। तो क्वेश्चन यहाँ तो एंड है ही नहीं, तो बेटा भुला जाइए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, एम है, एम माइनस में क्या है? बहन है, सॉरी सिस्टर है, तो एम है वो क्या है? एन की सिस्टर है। देखिए कौन सिस्टर है? जे डब्लू की बहन है। जे कौन बहन है? डब्लू की बहन है। तो यहाँ एम जे कन्फर्म है कि बहन है, डब्लू क्या है? भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो जे डब्लू की बहन है। तो यहाँ एम जो है वो एन की बहन है, तो एम कन्फर्म है कि ये क्या होगी? फीमेल होगी, तो यहाँ माइनस लगा दिए। हैच का क्या मतलब है देख लीजिए, जे डब्लू की पत्नी है। जे जो है वो डब्लू की पत्नी है, ये कंफर्म है कि जे जो है वो डब्लू की पत्नी है। तो यहाँ देखिए एन जो है वो किसकी पत्नी है? एफ की, एफ का पत्नी है। तो एफ हमें कंफर्म है कि एफ क्या होगा? मेल होगा, पति होगा, तो ठीक है, तो एफ क्या होगा? कंफर्म में पति हो गया, मेल हो गया। और एन अब जाके क्लियर हो गया, क्योंकि पत्नी है तो ये दोनों एम और एन है वो दोनों बहन है। ठीक है, अब जाके क्लियर हुआ। अब स्टार का क्या मतलब है कि जे डब्लू का पिता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ सी का पिता हो जाएगा, तो सी इसका बेटा होगा। ठीक है, तो सी इसके नीचे होगा। ठीक है, सी इसके नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, अब क्वेश्चंस पढ़िए। ये हो गया डायग्राम। एन एम का भाई है, एन एम का भाई है नहीं है? देखिए अगर इतना आप दिमाग नहीं लगाते तो मार देते आप भाई, लेकिन यहाँ बहन है, क्या है? एन एम का बहन है, तो ये नहीं होगा आपका। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चंस पे। एफ एन का पति है, एफ जो है वो एन का पति है, सही बात है। जो एफ और एन जो है वो आपस में पति पत्नी है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। सी देखिए क्या है, सी है जो, सी एफ का पिता है, सी जो है वो एफ का पिता है, नहीं एफ जो है सी का पिता है, यहाँ उल्टा दे दिया है। सी जो है एन का पिता है, तो नहीं, सी कहाँ से एन का पिता हो गया? ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? एफ एन का पति है, ऑप्शन बी। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आप ड्रॉ करते हैं या जैसे आप सोचते हैं सोच लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब यही है ना कि जो यहाँ माइनस का मतलब है, जो यहाँ स्टार का मतलब है, जो यहाँ हैच का मतलब है, वही वही यहाँ रिलेशन लगाना है। केवल यहाँ अक्षर चेंज हो जाता है, एम एन एफ सी ऐसे करके यहाँ जे डब्ल्यू है। ठीक है, लेकिन रिलेशन वही वही होगा, जो यहाँ स्टार का है, जो यहाँ माइनस का है, जो यहाँ हैच का है। क्वेश्चन नंबर 9। यदि अमृत विश्वास का भाई है, अमृत जो है वो किसका भाई है? विश्वास का। तो कवास अमृत का पिता है, और कवास जो है वो अमृत का पिता है। दिलबार जो है इमरती का भाई है, इमरती विश्वास की बेटी है। फिर निम्नलिखित में से विश्वास का कवास से कैसे संबंधित है? फिर आ गया देखिए ये किसका क्वेश्चन है, ये वही ब्लड रिलेशंस का। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या होगा देखिए। अमृत जो है विश्वास का भाई है, तो अमृत हो गया किसका भाई है? अमृत विश्वास का भाई है, अमृत विश्वास का भाई है, तो ये विश्वास है और अमृत भाई है, ये कंफर्म है, लेकिन विश्वास का अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन विश्वास है तो ये क्या होगा?
भाई होगा। अब देखिए, तो कवास अमृत का पिता है, तो कवास कौन है? अमृत का पिता है, ठीक है। तो कवास यहाँ आ जाएगा आपका, तो कवास अमृत का पिता है। सॉरी 1 सेकेंड, इसका जो डायग्राम होगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ कवास किसका है, एक जनरेशन ऊपर है ना। तो कवास जो है वो किसका पिता है? कवास अमृत का पिता है। तो ये किसका बेटा है? कवास का, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ कवास का पिता हो गया। दिलबर इमरती का भाई है, दिलबर जो है वो इमरती का भाई है, और इमरती विश्वास की बेटी है। इमरती जो है वो विश्वास की बेटी है। तो यहाँ आगे इमरती विश्वास की हो गई बेटी। अब देखिए, दिलबर इमरती का भाई है, तो दिलबर यहाँ आएगा क्योंकि वो इमरती का भाई है, ठीक है। ये दिलबर हो गया, यहाँ डी लिख दें दिलबर से, ठीक है। ये डी हो गया, ये भाई, ठीक है, ये डी है। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से विश्वास कवास से कैसे संबंधित है? विश्वास जो ये है वो कवास से कैसे संबंधित है? देखिए, ये दोनों भाई है और ये जो है अमृत का पिता है कवास, तो दोनों भाई है और उसका मतलब एक का मतलब ये पिता है, तो उसका भी तो पिता ही होगा ना। तो कौन पिता हो गया इसमें? तो ये किसका बेटा का संबंध हो गया इसका, इसमें किसका संबंध पूछ रहा है? अब देख रहे हैं यहाँ विश्वास कवास से कैसे संबंधित है। यहाँ क्वेश्चंस ये नहीं है कि कवास विश्वास से कैसे संबंधित है, यहाँ क्वेश्चन है कि विश्वास कवास से कैसे संबंधित है। तो विश्वास है बेटा किसका? कवास का, तो आपका बेटा जाएगा, बेटा लिख दिया यहाँ, बेटा जाएगा, ठीक है। ये नहीं जाएगा पिता। अगर ये पूछता कि कवास का विश्वास से क्या संबंध है तब भी होता पिता। यहाँ क्वेश्चन है विश्वास का, जिसका पूछ रहा है उसका देखेंगे, विश्वास का तो बेटा, ठीक है। विश्वास का कवास, अगर ये पहले जनरल ऐसे समझ लीजिए। अगर पूछा कि मेरा अपने पापा से क्या संबंध है, तो बेटा का, मेरा अपने पापा से बेटा का। अब मेरे पिता का मेरे से क्या संबंध है, तो पापा का, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो कवास का संबंध अपने पिता से बेटा का, वही क्वेश्चंस था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ये दो भाई है और दोनों भाई का पिता कवास है, ठीक है। और इधर जो इसका है, इसका मतलब इमरती दोनों भाई बहन है, मतलब इधर तो अलग चीज़ है। क्वेश्चंस यहीं से है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 10, आप क्या करेंगे कि ब्लड रिलेशंस का नॉर्मल जो क्वेश्चंस है ना, 8-10 क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी सोचने में फ्लो हो जाएगी आपकी, तो आप जब अगले क्वेश्चंस आएगा तो आप जल्दी बना पाएंगे। दी गई श्रृंखला में लापता संख्या को खोजें। 8, 14, 23, देखिए 8, 14, 23, ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 6 का। ये दोनों में डिफरेंस कितना है, देखिए 14 और 6, 9 का। तो यहाँ 3 का डिफरेंस हो रहा है ना, यहाँ +3 करिएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा, और यहाँ +3 करिएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ। तो ये 12 में अगर 23 और 12 जोड़ते हैं तो 35, तब तो डिफरेंस होगा ना यहाँ 12 का। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 35 नंबर ए, 35 ए नंबर को ऑप्शन। क्वेश्चन 11 जो आपको हमने बनाने दिया है प्लीज़ बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था और 1 था। लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर पर बराबर संख्या में तस्वीर ली, मतलब कॉलेज के टूर हम लोग भी जाते हैं या आप लोग भी गए होंगे, ठीक है। लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर पर बराबर संख्या में तस्वीरें ली, जो टूर पे गई और जो आजकल सेल्फी जो लेते हैं ना वो बराबर ली, मतलब वो भी 100 ली तो वो भी 100 ली, ठीक है। लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर पर बराबर संख्या में तस्वीर ली है। लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीर ली है। तो लीना जो है वो चंचल भी गई होगी वहाँ, तो चंचल जितना लेती है उससे 3 गुना लीना लेती है। और रवि ने चंचल की तुलना में 12 तस्वीर अधिक ली। और रवि क्या किया, लीना तो 3 गुना उससे ज़्यादा ली चंचल से, रवि जो है वो चंचल से 12 तस्वीर ज़्यादा ली। अगर वो x ले रही है तो वो x + 12 ले रहा है, ठीक है। तो चंचल ने कितने तस्वीर ली, तो आपको ये मैथ का क्वेश्चन है एक तरह से, तो आपको इसको रिलेशन बैठाइए। यहाँ लीना है तो लीना फॉर L, रवि फॉर R, और कौन एक किरदार है यहाँ पे, लीना, रवि और चंचल फॉर C लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चंस क्या है, लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर पर बराबर तस्वीर ली, कौन, लीना और रवि ने, लेकिन लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीर ली। तो मान लेते हैं ये लीना है, कौन है ये, लीना है एक, ठीक है।
लीना ने एक तस्वीर ली, ठीक है। लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीर ली। चंचल एक तस्वीर ली तो लीना कितनी लेगी? 3 गुना। और रवि और लीना कितनी है? बराबर है। यही ना क्वेश्चन कि लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुने तस्वीर ली, तो लीना ले ली, मतलब लीना 3 लेगी तो चंचल 1 लेगी, क्योंकि यहाँ 3 गुना है। चंचल 1 ली तो लीना 1 ली, और लीना और रवि बराबर है तो यहाँ बराबर कर दिए। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है कि तुलना में, किसकी तुलना में? रवि ने चंचल की तुलना में, रवि ने चंचल की तुलना में। यहाँ रवि और चंचल ये है, तो ये दोनों में तुलना करिएगा तो 2 ज़्यादा है, ठीक है, 2 ज़्यादा है। तो ये 2 ज़्यादा है, वो 12 तस्वीर अधिक लिया, ये 12 के बराबर हो जाएगा रेशियो में, तो 1 रेशियो हो जाएगा आपका 6। तो ये अब क्या पूछ रहा है कि चंचल ने कितनी तस्वीर ली? तो चंचल 1 रेशियो है, तो 6 गुना 6, 6 गुना 1 6। अगर रवि का पूछता तो 18, और लीना का भी पूछता तो 18, लेकिन यहाँ 1 है ये, और 1 रेशियो कितना आ रहा है? 6, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो आपको बताते हैं इजी मेथड, मतलब कि आपके लैंग्वेज में इजी मेथड, ठीक है। मान लेते हैं कि चंचल ने एक तस्वीर ली, चंचल ने CH लिखते हैं, चंचल का X तस्वीर ली, क्या ली? X तस्वीर। और लीना इससे 3 गुना लेती है, तो लीना कितना लेगी? 3x, ठीक है। रवि कितना लेगा? रवि वो चंचल से कितना ज़्यादा लेता है? x + 12, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? लीना जो है, क्वेश्चंस बोलता है, इसको पेन क्यों नहीं चलता? क्वेश्चन बोलता है कि लीना, यहाँ लिखते हैं, लीना जो है वो बराबर है किसके? लीना किसके बराबर ली है? रवि का। तो लीना है 3x और रवि कितना है? x + 12। बस हो गया आपका x + 12। इसको कर दीजिएगा तो 2x कितना आ गया? 12। x = 6, आपका वही है। चंचल का पूछ रहा है तो चंचल 6 है। हो गया, आपका आंसर आ गया ए नंबर, ठीक है। तो रेशियो मेथड से जल्दी बन जाता है बड़ा बड़ा क्वेश्चंस, लेकिन आप अगर मानने लगिएगा तो छोटा मोटा क्वेश्चंस तो बन जाता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चंस में फंस जाइएगा। यदि रवि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर उत्क्रम में लिखता है, A से Z जो होता है ना, A से Z, उसमें 26 लेटर होता है, तो 26 लेटर का आधा कितना होता है? 13 लेटर। 13 इधर है और 13 इधर है। अब बीच में कौन आता है? 13 के बीच में 13 नंबर पर कौन होता है? N, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि रवि ने अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर उत्क्रम में लिखता है, तो N का इधर जो आधा अक्षर है ना, वो 13 उत्क्रम में लिखता है, मतलब ABCD से नहीं लिखता है, M से स्टार्ट करता है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करता है? ऐसे M L K J, ठीक है, I H G, ठीक है, F E D C B A। अब वो सीधा लिखता है, आधा हो गया उल्टा, अब सीधा लिखता है N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, लिखता है। तो बताइए कि दाईं ओर से 10 में, दाईं ओर से 10 में, चलिए ये हो गया, चेंज करते हैं कलर। दाईं ओर से 10 में देखिए, 1 ये 2 पर होगा, 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। 10वें पर कौन आ रहा है? आपका Q नंबर आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है? दाईं ओर से 10वें स्थान से 7वां वर्ण कौन सा है? अब फिर यहाँ से चलिए 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, डी आ गया। यही पूछ रहा है आपका आंसर, C नंबर होगा, ठीक है। बस जो जो क्वेश्चंस बोला वही वही कर दिए। आधा लिखा उल्टा, आधा लिख दिए उल्टा, आधा लिखा सीधा तो आधा लिख दिए सीधा, ठीक है। अब पूछ रहा है दाएं ओर से 10वां, तो चल दिए 10वां, पहुँच गए Q पर, फिर वहाँ से 7वें पहुँच गए D पर। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप का क्वेश्चन CGL भर के पूछा है। ट्रांसलेशन शब्द में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के वर्ण को क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें स्थान के वर्ण से अदला बदली करने पर दाईं ओर से 9वें वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? फिर वही बात यार, आप लिखिए अब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यार अगर कुछ दिक्कत होगी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं आपको। तो चलिए इसको क्या होता है, ये वर्ण 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान, देखिए ये पहला
चेंज करते हैं कलर, स्लो बताते हैं आपको समझने के लिए। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ठीक है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के वर्ण को 7वें, 8वें और 9वें, ये देखिए 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है, के स्वर्ण से अदला बदली करने पर अदला बदली हो जाता है। मतलब कि ये आ जाता है, सॉरी, हाँ, ये जो आता है आपका पहला आ जाता है आपका 7वां पर, दूसरा 8वां पर, तीसरा 9वां पर, ये अदला बदली हो गया, ठीक है। अदला बदली करने पर दाईं ओर, अदला बदली करने के बाद दाईं ओर से 9वें वर्ण से, फिर चलिए अब दाईं ओर इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, दाईं ओर से 9वां, तो 9वां देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पहुँच जाते हैं ए पर, ठीक है। दाईं ओर से 9वें वर्ण से 5वें स्थान पर कौन सा वर्ण है। अब देखिए इधर नहीं जा सकते आप 5वां स्थान, क्योंकि ख़त्म है, आपको इधर जाना पड़ेगा 5वां स्थान। तो देखिए ये 9वां हो गया, तो अब 1 पर कौन आ गया, एन, 2 पे आ गया एस, 3 पे आ गया एल, और 4 पे आ गया ए, और 5 पे आ गया टी। लेकिन आप इस टी को किससे रिप्लेस कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे आर से, किससे, आर से। तो आपका यहाँ दूसरा वाला यहाँ आ चुका था ना 8वां पर, तो ये आर से रिप्लेस हो गया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर नंबर। क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, पहेली की तरह बुझा रहा है बस। आर था इसका आंसर, मतलब ट्रांसलेशन को लिखिए और पहला, दूसरा, तीसरा को 7वां, 8वां, 9वां से रिप्लेस कर दीजिए, फिर इधर चलिए दायां साइड से 9वां वर्ण गिनिए, फिर इधर चलिए 5वां वर्ण गिनिए, बस यही क्वेश्चन था। बस करे टाइम खाने वाला क्वेश्चन है ये सब। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें वर्णों के मध्य से 2 वर्णों को हटा दिया गया है। अब देखिए वर्णों के मध्य से 2 वर्ण घटा दिया गया है, मतलब कि ऐसे है, ए होगा तो यहाँ पे बी सी, ए बी सी डी, ये बी सी नहीं होगा, ये डी होगा, तो ई और एफ नहीं होगा, ये जी होगा, समझ गए। मतलब कि ऐसे विकल्प की पहचान करना है आपको जिसमें 2 वर्णों को हटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ हटा दिया गया। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, देखिए जी कितने नंबर पे होता है, इस ऑप्शन को उठाते हैं तो जी होता है आपका 7 पे, एच कितने पे होता है 10 पे, और एम कितने पे होता है 13 पे, और पी 16 पे, और एस 19 पे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए 2 का गैप है, यहाँ भी देखिए 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, बाकी किसी में 2 का गैप नहीं है। आपका आंसर जाएगा ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन CHSL में भर के पूछता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हर जगह काम देगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नीचे दी गई वर्ण श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर किस वर्ण समूह को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। अगर आवाज़ में दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ ईयरफोन लगा लेंगे। ए बी सी ए, इस क्वेश्चंस में क्या है, देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है कि कौन सा इसमें जो है वो सूटेबल बैठेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में सूटेबल बैठेगा, हम आपको अलग अलग लेके यहाँ नहीं दिखा सकते। इस क्वेश्चंस में इसका लॉजिक क्या है वो बता देते हैं। इस क्वेश्चंस में सूटेबल बैठेगा यहाँ ए, बी और ए और सी। इस जगह पे आ जाएगा ए, इस जगह पे आ जाएगा बी, इस जगह पे आ जाएगा आपका ए, और इस जगह पे सी। क्यों, देखिए क्योंकि ए जो है यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए आया था और यहाँ पे सी। ये क्या है कि ए बी सी हो गया, 3 का बन गया। अब देखिएगा ए बी और सी सेम रहेगा, और जो पहला अक्षर है ए वो 2 बार आ जाएगा, ए ए बी सी, देख रहे हैं, ये हो गया। फिर देखिए ए और रहेगा, और दूसरा लेटर जो बी है वो डबल हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, ये सी, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, यही लॉजिक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ए बी सी, छोटा सा था दिख नहीं रहा था, ये ए है, फिर यहाँ गैप है, बी है, फिर यहाँ सी सी ए बी, फिर गैप है, फिर सी ए, फिर गैप है, फिर बी बी सी और ए, क्या है यहाँ पे गैप और ए, ठीक है। अब देखिए कौन सा यहाँ काम करेगा, यही ना। तो यहाँ लॉजिक कौन सा लग रहा है, ए बी ए सी, मतलब कि इस जगह पे क्यों ऐसा लग रहा है वो बताते हैं। इस जगह पे आएगा आपका ए, इस जगह पे आएगा आपका बी, इस जगह पे आएगा आपका ए, इस जगह पे सी। लॉजिक क्या है देखें,
ये 3 का पेयर बन गया ABC। अब देखिए यहाँ ये ABC, ये जो ए है यहाँ देखिए 2 बार आ रहा है, ये ए 2 बार हो गया और ये BC रहेगा, ठीक है, ये AAB। फिर देखिए ये जो C है यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है, ये CC डबल हो गया और ये रहेगा आपका A और B। फिर देखिए आगे चल के क्या हो रहा है, ये जो BB है वो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए ये BB है, ये BB और फिर यहाँ पे C और ये C और ये A, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस, अगर नहीं आया तो देख लीजिए क्या है एक बार। ये ऐसे है ABC था, एक लॉजिक यहाँ लग रहा था, फिर हो रहा था ये AABC, क्यों, देखिए ये वाला यहाँ डबल हो जा रहा था और ये B और C यहाँ है ही। फिर आगे क्या हो रहा था, ये A डबल तो हो गया था, अब कौन डबल हो रहा है, B और B और ये C रहेगा ही। अब ये और ये तो डबल हो गया था, अब कौन डबल हो रहा है, ये B रहेगा ही। अब C और C डबल हो रहा है, ठीक है, C और C और लास्ट में आपका A तो था ही, तो ये रहेगा। तो आपका कौन सा लॉजिक आ रहा है इसमें, ये ABAC, क्यों, देखिए ABC और ये ABCA, यहाँ कौन फिट बैठा इस जगह पे, ये बैठा। फिर देखिए AABC के बाद कौन सा आ गया, B आ गया, इस जगह पे कौन जगह ले लिया, B आ गया। मतलब कि रिपीट किसके साथ हो रहा है, एक पहला वाला लेटर के साथ ये रिपीट हो गया, ए रिपीट हो गया तो ये आगे कंटिन्यू किया तो ये B वाला आ गया, ये A रहा, C फिर तो B दोनों कॉमन रहा तो ये C वाला यहाँ आकर हो गया, ठीक है। अगला अगर पूछ देता लास्ट वाला, अगर फिर इससे आगे अगर बढ़ाता तो ऐसे होता AABBCCDDE। अगर इससे आगे जाता तो होता AABBCCDDEE, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन CHSL में आता है, तो इस समय आपको बैठा के देखना पड़ेगा बारी बारी से, प्रैक्टिस का चीज़ है। पहले ऑप्शन A उठाए, सूट करता है कि नहीं, B उठाए, फिर C उठाए, तो जोन चीज़ सूट करेगा आपको वही होगा। यहाँ ऑप्शन C सूट कर रहा है, ठीक है, और आप तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। हम आपको हर एक चीज़ नहीं बैठा दे सकते। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में मार्च पास्ट में खड़े हैं। मार्च पास्ट में खड़े मतलब कि आपका ऑफिसर यहाँ है, आपका ऑफिसर होता है ना, आप उसके सामने मार्च पास्ट करते हैं और यहाँ पे आप मार्च पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति एक पंक्ति में मार्च पास्ट करते हैं, ये हो गया पंक्ति, मार्च पास्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि B C की बाईं ओर तथा A की दाईं ओर है। B जो है वो C की बाईं ओर, B मान लीजिए कि यहाँ है, वो C की बाईं ओर है, ठीक है। तो C कहाँ होगा, यहाँ, उसके बाईं ओर हो गया B, ठीक है, तथा A की दाईं ओर है, तो A की दाईं ओर हो गया B। फिर आगे देखिए FE की दाईं ओर, FE की दाईं ओर, F कहाँ है, FE की दाईं ओर है, मान लीजिए कि यहाँ F बैठा है और F कहाँ है, E की दाईं ओर है, E जो यहाँ होगा तब तो FE की दाईं ओर होगा, FE की दाईं ओर है, तथा A की बाईं ओर है, A की बाईं ओर है, तो A अगर यहाँ बैठेगा तब तो इधर, सॉरी, A की बाईं ओर है, मतलब एक सेकेंड, यहाँ तो बैठ चुका है, ये A की बाईं ओर है, तो A देखिए ये यहाँ है, F की बात हो रहा है ना, F जो है वो E की दाईं ओर है, तो यहाँ E बैठा, E F के दाईं ओर हो गया और A की बाईं ओर है, तो देखिए ये यहाँ है, F बाईं ओर बैठ गया, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चंस आगे कि इस प्रकार D C की दाईं ओर है, D जो है वो C की दाईं ओर है, तो C का दाईं कहाँ होगा, यहाँ होगा D, तथा और H की बाईं ओर है, तो H यहाँ बैठेगा तभी तो ये D बाईं ओर होगा, H की बाईं ओर है D, ठीक है। तो पता करें कि बीच में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 1 E F A 3 गो हो गया, B और C 5 गो हो गया और D और H 7 हो गया, तो 1 2 3 4, चौथे पर जो होगा वो बीच में होगा, तो B यहाँ बीच में बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, आपको पढ़ते जाना था और बैठाते जाना था, ठीक है। आप शुरू से बीच में बैठा के चलिए B को, अगर सीक्वेंसली बैठ जाता है तो आपका आंसर B हो जाएगा, अगर नहीं बैठता है तो जो चेंज होता है फिर आपको अल्टरनेटिव दूसरा लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, ठीक है।
जिसके दाईं ओर बैठा है, जैसे क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, एक चीज़ समझिए कि F जो है वो E की दाईं ओर है। तो मान लीजिए कि F हमारा ये है, तो E का दाईं, F जो है E के दाईं ओर है, तो E हमारा यहाँ होगा, तभी तो F मतलब E के दाईं ओर होगा, तथा A की बाईं ओर है तो F का ही बात हो रहा है, तो ये यहाँ होगा। मतलब F जो है ये वो A के बाईं है और E के दाईं है। इसी टाइप का सब यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बस बैठा देना था। क्वेश्चन नंबर 17 कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में पढ़े और दोनों कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से दिए गए निष्कर्षों को चुने जो सामान्यतः गैर तथ्यों को अस्वीकार करते हैं, मतलब जो स्वीकार करते हैं। ठीक है, विवरण क्या है, कुछ फल संतरे हैं, क्या है, तो आपको पता ही होगा इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ फल, ये फल हो गया, और कुछ संतरा है तो ये संतरा हो गया, कुछ पार्ट संतरा है। ठीक है, आगे सभी संतरे अंगूर है तो ऐसे होगा, ये सभी संतरे अंगूर हैं, ये सभी संतरे किसके अंदर आ गया, अंगूर के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, कोई अंगूर आड़ू नहीं है, जो आड़ू है यहाँ जगह कम है, कोई अंगूर आड़ू नहीं है, मतलब ये दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अब क्या है, सभी अंगूर फल है, अंगूर कहाँ और फल कहाँ, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा पहला। अब बचा दूसरा, कुछ अंगूर फल है, जी हाँ, यहाँ देखिए इस अंगूर का कुछ पार्ट जो है, इस अंगूर का जो कुछ पार्ट है देखिए ये फल में जाके टच हो रहा है, तो ये दूसरा सही होगा। तो आपका आंसर जाएगा केवल 2 सही है, बी नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये सैरोलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म के संबंधों के आधार समान है, जबकि चौथे शब्द युग्म वाले का आधार बाकी 3 से भिन्न है। बिना आधार वाले शब्द युग्म की पहचान कीजिए। मतलब क्या है, क्वेश्चन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये भी ये भी ये भी। तो कौन है जो सूट नहीं कर रहा है, देखिए जो स्टूडेंट है वो कहाँ बैठते हैं, क्लास में। वर्ड जो है वो किससे, मतलब जो सेंटेंस है वो किससे वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंस किससे पूरा होता है, वर्ड से। स्टूडेंट किससे, स्टूडेंट कहाँ है, क्लास में। और ये मिनट्स जो है वो किस में, आवर्स में, आवर्स से मिनट बनते हैं। ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो ट्री में है, ऐसा थोड़ी होता है, फॉरेस्ट ट्री में है। ठीक है, फॉरेस्ट में ट्री है, ना कि ट्री में फॉरेस्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 का सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 राहुल एक पार्क में बैठा था। ठीक है, तभी उसकी नज़र एक बाइक सवार पर पड़ती है। चलिए हम लोग पार्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्क है और ये राहुल है, इसका 2 आँख है, ऐसे चिंग चोंग है, ये राहुल है, ये बैठ गया। ठीक है, उसके पास एक सूटकेस है जिसे वह वहीं छोड़कर चला जाता है। कोई यहाँ क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास सूटकेस है, राहुल तो पार्क में है, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके पास सूटकेस था। ठीक है, वो पार्क में, ये पार्क है, यहाँ वो छोड़ के चल जाता है सूटकेस को। ठीक है, चल जाता है। ऐसी स्थिति में उसका क्या करना चाहिए, तो राहुल क्या करेगा, मान लीजिए हम लोग पार्क में बैठे हैं, कोई आदमी आया वहाँ सूटकेस छोड़ के चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति को पीछा करना चाहिए। कौन सुटेबल है पहले वो देखिए, पास के थाने या बूथ पर सूचित करना चाहिए, उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहिए, उसे उपेक्षा और अपने काम का व्यस्त रहना चाहिए, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो सबसे सुटेबल आंसर है बी नंबर, पास के थाने को बूथ को सूचित करना चाहिए। क्यों, मान लीजिए उस सूटकेस में कुछ बम हो या कुछ वैसा हो, जो पार्क में बहुत लोग होंगे, तो अगर कुछ ये हो जाता है तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। तो सबसे पहले हमें पुलिस थाने को इन्फॉर्म करना है, ताकि इसे ले जाए, उठाए या डिस्फ्यूज करे, या अगर कुछ वैसा है तो यहाँ से इसको निकाले। अगर उस व्यक्ति को हम पीछा करने लगेंगे, हो सकता है तब तक फट जाए। उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहिए, कैसे बुलाएंगे, बुलाते बुलाते कुछ हो जाए, फट जाएगा। उसकी उपेक्षा कर मतलब व्यस्त हो जाना चाहिए, नहीं, कुछ चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन व्रेन पर बताते जाता है कि अगर कुछ वैसा आप देखें तो पुलिस CRPF को आप RPF को कांटेक्ट करें। उसी तरह का सिचुएशन यहाँ है, तो पास के थाने को सूचित करना चाहिए, बूथ पर सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए विकल्प से अलग शब्द चुनें। चम्मच, कांटा, हाथ, चाकू। देखिए ये कुछ ना कुछ सब चीज़ें हैं जो चाकू से कुछ ना कुछ कट रहा है, काटा है,
उस वैसा ही है, चम्मच है, लेकिन यहाँ एक चीज़ बीच में अलग है कि हाथ जो है ना वो सबसे अलग है, ये मानव का अंग है। तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि चम्मच जो है वो जिससे खाते हैं, कांटा जो होता है, ये कांटा मतलब हमको यहाँ क्लियर नहीं किया है इस कांटा में कि कौन सा कांटा है। जो फ्रूट्स वगैरह भोग के खाते हैं वो है, चाकू से तो कुछ चीज़ को काटते हैं तो नहीं, यहाँ सबसे अलग है आपका हाथ। चाकू देखिए तीनों से कुछ खा सकते थे, चाकू से काटते हैं, लेकिन ये कांटा लिख दिया है ना, तो खाने वाला कांटा है कि नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, हाथ जाएगा, क्योंकि ये तीनों से अलग है, ये मनुष्य का अंग है। ठीक है, तो चल आज का यहीं तक सेशन था, और क्वेश्चंस नंबर 1 और 5 या 6 में से जो भी हो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चंस में वैसा लगा हो तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट